नमस्कार, सत से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घटित एक मामले की। इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां आपस में इस कदर भिड़ गई हैं कि लोगों के बीच चर्चा होने लगी है। चर्चा ये है कि पिछले 17 तारीख को जोगबनी में सीमा पार करते वक्त फारबिसगंज के एक सोना चांदी व्यवसायी के 100 परिवार 4 चक्के वाहन चेकिंग के क्रम में जो सोना पकड़ाया कथित रूप से, वो बाद में चांदी में परिवर्तित हो गया, ऐसा आरोप लगाते हैं जोगबनी के थाना प्रभारी। उन्होंने लिखित रूप से इस बात की विस्तृत जानकारी फारबिसगंज के एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला को काफी दिनों के बाद दिया है। और सुरेंद्र कुमार अलबेला ने इसको गंभीरता से लेते हुए जब उनसे सत्य से लबरेज की टीम आज मिली तो उन्होंने ऑन द कैमरे कुछ भी कहने से मना कर दिया। कहा कि ये चूंकि मामला जांच का है इसीलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि कई लोगों से शिकायत मिली और इसके अलावा जोगबनी के थाना अध्यक्ष भागवत मंडल से लिखित शिकायत को उन्होंने गंभीरता से लिया है। चूंकि ये मामला काफी संदेहास्पद प्रतीत होता है, इसलिए अररिया के डीएम इनायत खान, एसपी अशोक कुमार सिंह, एसएसबी के डीआईजी और कस्टम उपायुक्त सीमा शुल्क विभाग के बड़े अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो एसएसबी और कस्टम दो केंद्रीय एजेंसियां के ऊपर जोगबनी के थाना अध्यक्ष पुलिस और सिविल एसडीओ फारबिसगंज, तो स्टेट के वाहक और केंद्र के वाहक के बीच एक खींचतान और तलवारें खींच गई है 4 एजेंसियां। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई उस पार्टी से, उस व्यक्ति से, उस पीड़ित से या उस आरोपी से नहीं पूछ रहा कि क्या उसके पास से सोना बरामद हुआ या चांदी। फिलवक्त कस्टम सीमा शुल्क विभाग फारबिसगंज की ओर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीमा शुल्क विभाग फारबिसगंज ने संबंधित व्यवसायी को एक नोटिस जारी किया है कि जो 4 किलो 900 ग्राम चांदी बरामद हुआ 17 तारीख को, उसके संदर्भ में वैध कागजात प्रस्तुत करें। इस संबंध में जब व्यवसायी के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 8 तारीख को जो तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि पर वो उपलब्ध नहीं होंगे। इस बाबत लिखित अनुरोध पर 11 तारीख, अगले 11 तारीख को कस्टम ने एक तिथि तय की है। उस तिथि पर जो जब्ती की गई चांदी है उस चांदी के संदर्भ में कागजात प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात इसमें सनसनी ये फैली कि काफी दिनों के बाद थाना अध्यक्ष कहते हैं, जो जानकारी मिली है, जो एसडीओ फारबिसगंज से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि थाना जोगबनी थाने में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कस्टम कमांडेंट जो बथना एसएसबी के हैं 56वीं बटालियन के, वो चौहान साहब सदर बल वहां पहुंचे हैं। इसकी तस्दीक कस्टम यानी तीसरी आंख कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि विधि जो मानक है, जो प्रक्रिया है, विधि के अनुरूप पालन नहीं किया गया, आरोप इस पर लग रहा है एसएसबी पर। वहीं दूसरी ओर एसएसबी के बड़े अधिकारी और कस्टम के जोगबनी के एसी अशोक कुमार दास से जब इस संबंध में बातचीत हुई तो उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जानकारियां दी। उनके अनुसार उनको भी जानकारी मिली थी कि सीमा पर जांच के क्रम में एसएसबी को ये एक कार से वाहन से एक महिला और 3 लोगों के पास से चांदी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर सोना और चांदी के खेल में आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं सरकारी एजेंसी। मामला फिलवक्त जांच का है, लेकिन इसको लेकर आम आवाम में चर्चाएं शुरू हो गई है। वैसे भारत नेपाल जोगबनी सीमा जो खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये तस्करी का प्रमुख अड्डा है।
इंदिरा गांधी के आरोपी डीआईजी सिमरनजीत सिंह मान को भी इसी जोगबनी सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। कई बार अफगानी नागरिक को अवैध रूप से बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसी जोगबनी सीमा पर पकड़ा गया था। 10 जून 1971 को जो एशिया महादेश का प्रथम हवाई जहाज अपहरण कांड हुआ था इसी फारबिसगंज हवाई अड्डे से, जिसमें कि नेपाल प्रसाद कोइराला सहित मातृका प्रसाद कोइराला और कई लोग, दुर्गा सुवेदी, मनोहर अग्रवाल, विनोद बर्राल, तमाम लोगों के नाम, कुल मिलाकर रोटी बेटी का संबंध है। एक दूसरे देश में आने जाने के लिए पारपत्र की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में जो ये कांड में अधिकारी उलझ गए, तस्करी यहाँ आम बात है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में सीमा पार नेपाल में भारतीय क्षेत्र पर के लोग प्रवेश करते हैं, खरीदारी करते हैं। सीमा पार नेपाल के लोग जोगबनी बाजार में खरीदारी करते हैं। और तस्करी तो यहाँ सौंदर्य ऐश्वर्य प्रसाधन के साथ साथ जिन चीजों के दर दूसरे देश में कम होते हैं उसकी तस्करी होती है, झूठ की तस्करी होती है, ऐश्वर्य सौंदर्य प्रसाधन की तस्करी होती है। अभी वर्तमान समय में सोना का भाव नेपाल में ऊंचा, इसलिए भारतीय क्षेत्र से सोना नेपाल जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि फारबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र रेणुमाटी के एक बड़े सोना चांदी के व्यवसायी सपरिवार वाहन से नेपाल जा रहे थे। सोना की तस्करी के आरोप लगे हैं। हालांकि अब जो कस्टम के अधिकारी, वरीय अधिकारी ने जो नोटिस दिया उसके मुताबिक जो एसएसबी के आला अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बरतते हैं उनके अनुसार ये चांदी था। तो ये जो गफलत पैदा हुआ, दिग्भ्रमित करने वाली बात, विभाग के अधिकारी होते हैं तो रॉ के भी पदाधिकारी होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस के होते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस के होते हैं। तो ये मामला निश्चित रूप से गृह मंत्रालय के अधीन ही जाता हुआ दिख रहा है और विदेश मंत्रालय के अधीन जाता दिख रहा है। चूंकि कस्टम और एसएसबी इससे जुड़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ, सिविल प्रशासन भी जुड़ा हुआ। आने वाले दिन में यह मामला पूरे देश में मीडिया में हो सकता है कि तुल पकड़ ले, लेकिन वर्तमान में ये साख का विषय बन गया। कुल मिलाकर यह मामला काफी चर्चित होने का रूप अख्तियार करते जा रहा है। ये गड़बड़ झाला अब देखिए कि आधिकारिक रूप से कहां जाकर बैठता, लेकिन जोगबनी सीमा एक बार फिर चर्चा का केंद्र